अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते पब्लिक। आज हम लोग आए इब्राहिम रोज़ा को। इब्राहिम रोज़ा हमारे एकदम पीछे है। आज अपन देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है। चलो। ये मॉन्यूमेंट का नाम है इब्राहिम रोज़ा। रोज़ा मतलब बरियल प्लेस। मेल बरियल प्लेस को रोज़ा बोलते हैं एंड फीमेल बरियल प्लेस को मकबरा बोलते हैं। आदिल शाही सल्तनत के 6th बादशाह इब्राहिम आदिल शाह II, उनके वाइफ मुमताज़ बेगम। 1610 में जब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, इसको मुमताज़ रोज़ा बुलाते थे, लेकिन जब 1627 में जैसा कंस्ट्रक्शन एंड होने पे था, इब्राहिम आदिल शाह II की डेथ हो गई, तो उनको भी यहाँ पे दफना दिया। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा इब्राहिम रोज़ा। वो ज़माने में इब्राहिम रोज़ा बनाने के लिए 1,55,000 गोल्ड कॉइन स्पेंड करना पड़ा। इसको इंडिया का पहला ताज महल भी बोलते हैं और साउथ का ब्लैक ताज महल भी बोलते हैं। इसका अगर आप ब्लूप्रिंट देखें तो आपको लेफ्ट साइड पे आगरा का ताज महल दिखता, राइट कॉर्नर में आपको औरंगाबाद का बीबी का मकबरा दिखता और सेंटर में आपको हैदराबाद का चार मीनार दिखता। गोल गुम्बस और इब्राहिम रोज़ा एक ही आर्किटेक्ट बनाए। उनका नाम है मलिक संदल फ्रॉम ईरान। जो आपको आर्चेस के जैसा दिख रहे सामने, वैसे सेम आपको आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी में देखने को मिलते हैं, लेकिन फर्क इतना है, वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और ये ब्लैक बेसल्ट से बना हुआ है। और एक डिफरेंस ये है, आगरा फतेहपुर सिकरी में ये इनर साइड में है और इब्राहिम रोज़ा में ये आउटर साइड में है। ये बिल्डिंग का नाम है ड्रम हाउस। जो भी शाही खानदान के लोग, मेहमान, रिश्तेदार आते, उनको वेलकम करने के लिए यहाँ पे ड्रम्स बजाते। यहाँ पे जो आपको ग्रीन फील्ड दिख रहा राइट साइड और लेफ्ट साइड, वहाँ पे घोड़ों को और हाथियों को बन के रखते थे। और जो आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड पे जो राउंड आर्चेस दिख रहे, वहाँ पे क्या करते थे, रात के टाइम मशाल जलाते थे एज अ टॉर्च, काम करना बोल के, रोशनी के लिए। ताजमहल में जो वाटर पॉन्ड है वो फ्रंट में है, पर यहाँ पे इब्राहिम रोज़ा में वाटर पॉन्ड सेंटर में है। ताजमहल के पॉन्ड में ताजमहल का रिफ्लेक्शन दिखता, लेकिन इब्राहिम रोज़ा के पॉन्ड में मॉर्निंग में आपको राइट साइड की बिल्डिंग जो कि मस्जिद का रिफ्लेक्शन दिखता और शाम में इवनिंग में आपको लेफ्ट साइड जो कि इब्राहिम रोज़ा का रिफ्लेक्शन दिखता पॉन्ड में। अब हम इब्राहिम रोज़ा एंटर कर रहे हैं। कुरान पाक के 29th पारे में जो आयत है वो यहाँ पे एंग्रेव करे, कार्व करे। ऐसे ही सेम सिमिलर कार्विंग्स आपको ताजमहल पे भी देखने को मिलते हैं। ताजमहल में मकराना मार्बल है, उसमें कार्विंग्स करना आसान है कंपेयर टू इब्राहिम रोज़ा में जो ग्रे बसाल्ट स्टोन है, उसमें करना ज़रा डिफिकल्ट है। अगर आप ग्रेव को गौर से देखें तो आपको ग्रेव के टॉप पे एक साइड आपको ऊपर दिखता, एक साइड जरा स्लैंट नीचे दिखता, क्योंकि ग्रेव के अंदर जो बादशाह की बॉडी है, उनका हेड पोजीशन थोड़ा हाइट पे है और लेग थोड़ा लोअर पोजीशन में है, तो ये डिफरेंस मालूम होने के वास्ते ग्रेव का ऐसा डिजाइन बना है। राउंड कर्व जो है वो जेंट्स का ग्रेव है और जो फ्लैट है वो लेडीज का ग्रेव है। ये ग्रेव्स की हाइट एज वाइज भी है। अगर आप राइट टू लेफ्ट देखें तो राइट साइड से 3rd नंबर का जो ग्रेव है वो दोनों आदिल शाही सल्तनत के 6th बादशाह इब्राहिम आदिल शाह II है और उनके राइट साइड पे उनके वाइफ मुमताज बेगम है। मुमताज बेगम के राइट साइड पे जो ग्रेव है वो इब्राहिम आदिल शाह II के मदर है और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट पे जो 3 ग्रेव्स है वो इब्राहिम आदिल शाह II के 3 औलाद है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो ग्रेव है वो पहले बेटे है, उनका नाम दरवेश सुल्तान, और उनके जो राइट साइड ग्रेव है वो दूसरे बेटे है, उनका नाम सुलेमान सुल्तान, और उनके राइट साइड पे जो ग्रेव है वो इब्राहिम आदिल शाह II की बेटी है जोहरा सुल्ताना। पैगाम भिजवा दीजिए सबको, हम आ रहे हैं।
इब्राहिम आदिल शाह 2 टोम के ऑपोजिट ये मस्जिद है। ये मस्जिद भी बसाल्ट स्टोन से बना हुआ है। बसाल्ट स्टोन की एक ख़ास बात क्या है बोल तो ये पत्थर धूप से गर्म नहीं होता, अंदर से कूल रहता। अभी हम लोग 12 कमान जा रहे हैं और वो ये है। टोटल 12 कमान है, जाके एक्सप्लोर करेंगे क्या है। ये जगह का नाम 12 कमान है, पर इसका रियल नेम है अली रोज़ा। यहाँ पे अली आदिल शाह 2 की ग्रेव है। अली आदिल शाह 2 8th बादशाह थे आदिल शाही सल्तनत के। ये मॉन्यूमेंट आपको टूट के गिर गया जैसा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असली में जब ये मॉन्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था तभी अली आदिल शाह 2 की डेथ हो गई, इसलिए ये मॉन्यूमेंट एक इनकम्प्लीट मॉन्यूमेंट है। इसके बाद वाले बादशाह ये कंप्लीट नहीं कर पाए। कई को बोलते उसकी कहानी मैं आपको आगे बोलता हूँ। इसका अंदाज़ा अपन बेसमेंट देख के बोल सकते हैं कि कितना बड़ा मॉन्यूमेंट बन सकता था ये। पर अभी तो सिर्फ 1 फ्लोर ही है, पर उन लोगों का प्लान था कि ऐसे और 11 फ्लोर्स मतलब टोटल 12 फ्लोर्स का रोज़ा बनाएंगे। थोड़े हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि इसको इतना बड़ा बनाने वाले थे कि इसका शैडो गोल गुम्बस की तरफ पड़ना। 12 कमान से लेके गोल गुम्बस अराउंड 2 किलोमीटर दूर है। चारों कॉर्नर्स में अपन ऊपर चढ़ने के स्टेप्स देख सकते, तो ये बेसिस पे अपन बोल सकते कि इसके ऊपर और भी फ्लोर्स ऐड करने का सोच रहे थे। यहाँ पे आप बादशाह अली आदिल शाह 2 की ग्रेव देख सकते। इनका रूलिंग पीरियड था 1656 टू 1672। इनके फादर मोहम्मद आदिल शाह है जो कि गोल गुम्बस बनाए और गोल गुम्बस में उनकी ग्रेव है। और इनके ग्रैंडफादर इब्राहिम आदिल शाह 2 है जो कि इब्राहिम रोज़ा बनाए और इब्राहिम रोज़ा में उनकी ग्रेव है। अली आदिल शाह 2 के फादर की डेथ के टाइम इन्होंने सिर्फ 18 ईयर्स के थे, तो 18 ईयर्स की उम्र में इनको बादशाह अनाउंस कर दिए। 12 कमान के आर्किटेक्ट का नाम मलिक संदल है। ये वही आर्किटेक्ट है जो गोल गुम्बस और इब्राहिम रोज़ा बनाए। अब टाइम आ गया सबसे बड़े सवाल के जवाब का कि 12 कमान पूरा क्यों नहीं बना, क्यों अनफिनिश्ड रह गया। लेकिन इसका कोई 100% सही जवाब नहीं है, लेकिन एक कहानी है जो शायद इसका जवाब दे सकती। अली आदिल शाह 2 ये चाहते थे कि ये मॉन्यूमेंट सबसे शानदार, सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चरल क्वालिटी का रहेगा। उनका ये भी प्लान था कि ये 12 आर्चर्स हॉरिजॉन्टल रहेंगे और 12 आर्चर्स वर्टिकल रहेंगे। आर्चर्स मतलब कमान, मतलब अराउंड 12 स्टोरेड मॉन्यूमेंट का प्लान था। सुनने में ये भी आता कि ये मॉन्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन इसलिए भी रोका गया था क्योंकि अगर ये 12 मंजिला इमारत बन गई तो इसका शैडो गोल गुम्बस की तरफ पड़ेगा। कहा यह भी जाता था कि 12 कमान पूरा कंप्लीट बन जाता था 1672 तक, लेकिन 12 कमान बनने से पहले ही अली आदिल शाह 2 को मार दिया गया। उनके फादर मोहम्मद आदिल शाह ने ही अपने बेटे को मरवा दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि 12 कमान सबसे शानदार और सबसे ज्यादा सुंदर दिखे कंपेयर टू गोल गुम्बस। मोहम्मद आदिल शाह चाहते थे कि सिर्फ गोल गुम्बस ही सबसे शानदार मॉन्यूमेंट रहे पूरी दुनिया में। अब ये स्टोरी कितनी रियल है और कितनी फेक ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना मालूम कि 12 कमान में आज भी अली आदिल शाह 2, उनकी वाइफ और उनकी बेटियां आज भी 12 कमान में आराम फरमा रहे।